हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर नवेद अकबर और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिप्टोफन ओपेरॉन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लैक ओपेरॉन और ओपेरॉन मॉडल डिस्कस किया था, तो व्हाट इज ट्रिप्टोफन ओपेरॉन? ट्रिप्टोफन ओपेरॉन इज नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ट्रिप्टोफन ओपेरॉन जो है वो नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। जैसे कि हमें मालूम है कि ओपेरॉन जो है जनरली ओपेरॉन एक हमने पढ़ा था इंड्यूसिबल, एक पढ़ा था रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल ओपेरॉन में हमने एग्जांपल लिया था लैक ओपेरॉन का, और इसमें हम ले रहे हैं ट्रिप्टोफन ओपेरॉन। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन का मतलब यह है कि इसमें जो इंड्यूसर होता है उसकी हेल्प से जो है एक्सप्रेशन होता है। जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो इंड्यूसर के थ्रू होता है, इसलिए उस तरह के ओपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं, जिसका एग्जांपल है लैक ओपेरॉन, जो जिसमें इंड्यूसर कंट्रोल करता है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन का नाम रिप्रेसिबल इसलिए है क्योंकि इसमें रिप्रेसर कंट्रोल करता है जीन्स के एक्सप्रेशन को। इसका एग्जांपल है ट्रिप्टोफन ओपेरॉन। तो ट्रिप्टोफन ओपेरॉन क्या है? नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो नेगेटिवली कंट्रोल्ड का क्या मतलब है? नेगेटिवली कंट्रोल्ड का मतलब ये है कि नेगेटिवली कंट्रोल उसको कहेंगे कि जहां रिप्रेसर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रहा हो, मींस ट्रांसक्रिप्शन को होने से रोक रहा हो, तो इस तरह का जो ओपेरॉन होगा उसे नेगेटिवली कंट्रोल कहेंगे। तो हमारा ट्रिप्टोफन ओपेरॉन क्या है? ये नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। तो हम इसे एज ए रिप्रेसिबल ओपेरॉन के एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टडी करेंगे, देखेंगे ट्रिप्टोफन ओपेरॉन किस तरह का होता है। इसके अलावा और भी ओपेरॉन होते हैं जो रिप्रेसिबल होते हैं, जैसे कि एल अरेबिनोज ओपेरॉन जो ग्लूकोज की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो एल अरेबिनोज जो ओपेरॉन है वो भी एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं ट्रिप्टोफन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफन ओपेरॉन में 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, जैसे लैक ओपेरॉन में 3 थे, इसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, TRPE, TRPD, TRPC, TRPB और TRPA, जिसे हमने शॉर्ट में EDCBA लिख दिया। इसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं एक ऑपरेटर से, एक प्रमोटर से, और यहीं पे रिप्रेसर प्रेजेंट होता है जिसे हम TRPR या R से डिनोट करते हैं। इसका अपना एक प्रमोटर होता है इस रिप्रेसिबल जीन का, और यहाँ पे बीच में एक सेगमेंट होता है जिसे TRPL बोलते हैं। ये लैडर सीक्वेंस है जिसके बीच में एक सीक्वेंस होता है जिसे एटीन्यूएटर बोलते हैं। ये क्या होता है? प्रोमोटर ऑपरेटर के और स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में होता है। तो ये आपका जो है एक ट्रिप्टोफन ओपेरॉन है। अब ये देखते हैं कि ये ट्रिप्टोफन ओपेरॉन जो है इनिशियल कंडीशन में ये ऑन रहता है और फाइनली जो है ये ऑफ हो जाता है। जैसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन जो था इनिशियल कंडीशन में ऑफ रहता था, बाद में ऑन हो जाता है, इसी तरह से ये जो है ऑन रहता है तब तक जब तक कि इनफ अमाउंट में ट्रिप्टोफन का प्रोडक्शन ना हो जाए। तो जब तक ये ऑन रहेगा, तो पहले हम इसमें देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफन, TRP मैंने लिख दिया शॉर्ट में, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफन। तो ट्रिप्टोफन के एब्सेंस में क्या होगा? ये रिप्रेसर है, ये यहां पे mRNA बनाएगा, ये mRNA से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन बनेगा। ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि रिप्रेसर वर्क करेगा। लेकिन ये जो रिप्रेसर होता है इसको हम बोलते हैं
एपो रिप्रेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव होता है। ये जो है प्रोमोटर और ऑपरेटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। होना क्या चाहिए था, इसे यहां जाके बाइंड करना चाहिए था, लेकिन क्या होता है ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, जिसके एज ए रिजल्ट क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और आपके ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। ये मान लो 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन हुआ, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो इसमें 1 2 3 4, तो ये आपका इसमें ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसमें ट्रांसलेशन हुआ और ये जो है प्रोटीन जो है सिंथेसाइज हो गया। अब इसमें क्या होता है कि एक होता है कोरिस्मिक एसिड। कोरिस्मिक एसिड जो है वो कन्वर्ट बनाता है आर्थीलिक एसिड। आर्थीलिक एसिड में कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम डी, वो ई और डी, ई एंड डी, यानी कि ये वाला और ये वाला, इस एंजाइम के प्रेजेंस में आर्थीलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये आर्थीलिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होता है इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट, इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट, किसके प्रेजेंस में, ये सी वाला जो है, सी वाले एंजाइम के प्रेजेंस में। और फिर फाइनली ये जो है इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है आपका ट्रिप्टोफन बना लेता है, किसके, बी एंड ए एंजाइम की प्रेजेंस में। तो इस तरह से जो है कोरिस्मिक एसिड जो है वो ट्रिप्टोफन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम। अब जब ट्रिप्टोफन की क्वांटिटी हाई पहुंच जाती है, ये तो था इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन नहीं है, ट्रिप्टोफन के प्रोडक्शन के लिए ये जो है प्रेशर जो होता है इसका इनएक्टिव होता है, जिसे एपोरिप्रेशर बोलते हैं। ये ऑपरेटर सीक्वेंस से जाके बाइंड नहीं कर पाता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और स्ट्रक्चरल जीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, एंजाइम्स बना लेते हैं। और ये जो है कोरिस्मिक एसिड जो है ये आर्थीलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट में और फिर फाइनली ट्रिप्टोफन में। तो इस तरह से कोरिस्मिक एसिड जो है वो ट्रिप्टोफन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ट्रिप्टोफन का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफन, जब ट्रिप्टोफन प्रेजेंट होता है तो क्या होता है। अब जैसे ट्रिप्टोफन प्रेजेंट है तो यहां पे ये जो एपोरिप्रेशर है ये इसको ट्रिप्टोफन मिल जाएगा, ये ट्रिप्टोफन इसको मिल जाएगा। ट्रिप्टोफन जो है एज ए को रिप्रेसर वर्क करता है। क्या करता है, को रिप्रेसर वर्क करता है और यहां जाके बाइंड कर देता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है
इसको बोलते हैं होलो रिप्रेसर। होलो रिप्रेसर, ये जो है होलो रिप्रेसर एक एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो एक्टिव फॉर्म है ये यहां जाके बाइंड कर लेगा, जिसके क्या होगा, एज ए रिजल्ट आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, और यहां पे क्या होगा, नो एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, नो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, यानी कि नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो ट्रांसलेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा और ये स्ट्रक्चरल जीन जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे। तो ट्रिप्टोफन खुद ही अपने प्रोडक्शन को रोक लेता है जब हाई क्वांटिटी में पहुंच जाता है। तो ट्रिप्टोफन क्या करता है, एज ए कोरिप्रेसर वर्क करता है, एपोरिप्रेसर से जाके बाइंड करता है और ये पूरा जो कंबाइंड होलो रिप्रेसर बन जाता है, ये एक एक्टिव फॉर्म होती है और ये जाके यहाँ पे प्रोमोटर और ऑपरेटर सीक्वेंस पे जाके बाइंड करेगा और जिसके एज ए रिजल्ट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंडिंग नहीं कर पाएगा, जिससे जो है एक्सप्रेशन जो है जीन्स का, स्ट्रक्चरल जीन्स का रुक जाएगा और ट्रिप्टोफन का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा। तो ये इस तरह से ट्रिप्टोफन ओपेरॉन मॉडल जो है वो वर्क करता है। इन द एब्सेंस में, जब ट्रिप्टोफन की एब्सेंस में रिप्रेसर जो है वो बाइंड नहीं कर पाता तो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, और प्रेजेंस में जो है ट्रिप्टोफन जो है एज ए कोरिप्रेसर वर्क करता है, एपोरिप्रेसर से बाइंड करता है, होलो रिप्रेसर पे कन्वर्ट होता है और होलो रिप्रेसर जो है वो रोक देता है ट्रिप्टोफन के प्रोडक्शन। इसके अलावा एक और केस होता है, ये एक है केस नंबर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफन और इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफन। इसके अलावा सेकंड केस ये रहता है, मैं ऐसे ही बता देता हूं, जब दूसरा होता है एटीन्यूएटर के थ्रू कंट्रोल्ड, ये जो लेडजर सीक्वेंस है इसके थ्रू भी ट्रिप्टोफन में जो ट्रिप्टोफन का प्रोडक्शन है इसके थ्रू भी कभी कभी कंट्रोल होता है। तो ये जो एटीन्यूएटर सीक्वेंस है ये 4 सेगमेंट में डिवाइड होता है। ये जो एटीन्यूएटर सीक्वेंस है ये 1 2 3 4, ये इस तरह से 4 सेगमेंट में डिवाइड होता है आपका एटीन्यूएटर सीक्वेंस, लेडजर सीक्वेंस जो है। तो इसमें इसके बीच में जब एज ए ट्रांसक्रिप्शन भी चल रही है और साथ में जो है प्रोटीन भी सिंथेसाइज हो रहा है, कि मतलब को ट्रांसलेशन भी चल रहा है साथ में, तो उस कंडीशन में जब ये इस तरह का ये लूप स्ट्रक्चर बनाएगा, जब ये 3 और 4 के बीच में, जैसे कि ये यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये इस तरह का लूप स्ट्रक्चर बना लेगा। तो जो राइबोसोम यहाँ पे बाइंड किया हुआ है तो उसके लिए ये सिग्नल होगा जब सिंथेसिस चल रही है साथ में, तो उसके लिए ये क्या होगा, टर्मिनेशन का सिग्नल होगा, टर्मिनेशन। तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी और ट्रिप्टोफन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। ये कब होगा, जब ट्रिप्टोफन का लेवल हाई होगा, हाई ट्रिप्टोफन का लेवल होगा, क्योंकि जो आपके टीआरएनए हैं वो यहाँ पे ट्रिप्टोफन के साथ आके बाइंड करते रहेंगे और ये जो है प्रोटीन सिंथेसाइज होता रहेगा, इसे ट्रिप्टोफन मिलता रहेगा। तो इसमें, और जब लो लेवल होगा तो उसमें इसके उल्टा होगा, उसमें क्या होगा कि जैसे 1 है और ये 2 और 3, 2 और 3 के बीच में जो है एसोसिएशन हो जाएगा, तो ये होगा नॉन टर्मिनेशन का सिग्नल, नॉन टर्मिनेशन। तो ये नॉन टर्मिनेशन का जब सिग्नल जाएगा तो इसमें प्रोटीन जो है सिंथेसाइज होता रहेगा, राइबोसोम जो है
वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते रहेंगे। ये कब होगा? जब लो लेवल होगा, लो टीआरपी, क्योंकि यहाँ पे जब ये राइबोसोम फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो इसे ट्रिप्टोफैन की उतनी क्वांटिटी लो होगी, ज्यादा ट्रिप्टोफैन मिल नहीं पाएंगे। तो जो 2 और 3 वाले होंगे ये आपस में पेयरिंग करके एक लूप स्ट्रक्चर बना लेंगे जो कि सिग्नल होगा नॉन टर्मिनेशन का। तो इसलिए जो है ये राइबोसोम जो है आगे सिंथेसाइज होता चला जाएगा और प्रोटीन जो है सिंथेसाइज करता रहेगा। जबकि हाई में क्या होगा, इसको यहाँ पे जब इस पोजीशन पे होगा तो ट्रिप्टोफैन मिलते रहेंगे टीआरएनए के साथ यहाँ मिलते रहेंगे। तो इसमें 3 और 4 के बीच में एसोसिएशन होगी जो कि एक टर्मिनेशन का सिग्नल है। ये दोनों कंडीशन है हाई ट्रिप्टोफैन और लो ट्रिप्टोफैन की। किसके केस में? जब एटीन्यूएटर इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह के ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्रिप्शनल एटीन्यूएशन बोलते हैं। ये केस नंबर 2 है। सेकंड केस है, तो आपको हम लोगों ने 2 केस डिस्कस करे। फर्स्ट केस जो था जो रिप्रेसर के थ्रू कंट्रोल होता है ट्रिप्टोफैन की एब्सेंस में और प्रेजेंस में। दूसरा केस नंबर 2 जो नेडजर सीक्वेंस के थ्रू एटीन्यूएटर के थ्रू कंट्रोल होता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शनल एटीन्यूएशन। तो इस तरह से इन दोनों केसेस के थ्रू जो है ट्रिप्टोफैन का जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल होता है, मीडिएट होता है। थैंक यू वेरी मच। आप के आई होप डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं sid.biotech@gmail.com पे। थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।